झारखंड की उत्पाद नीति पर बड़ा सवाल। राज्य बनने के बाद अब तक 9 बार नीति बदली गई है, लेकिन फिर भी राजस्व वसूली का हाल बेहाल है। ऑडिट शुरू हुआ तो विभाग ने कहा कि कागज हमारे पास नहीं है, उन्हें तो एसीबी ले गई है। अब सोचिए, जब 2014 से 2022 तक की सभी दस्तावेज ही गायब कर दी जाएं, तो ऑडिट टीम जांच कैसे करेगी? यही है वो मामला जिसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 सितंबर को जब एंट्री कॉन्फ्रेंस हुई तो ऑडिट टीम ने उत्पाद विभाग से जरूरी कागजात मांगे, लेकिन विभाग की ओर से साफ कहा गया कि वर्ष 2014 से 2022 तक के सभी दस्तावेज तो एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ले गई हैं। यानी जिस ऑडिट का मकसद नीति और राजस्व की पारदर्शिता की जांच करना था, उसके लिए आधारभूत दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद से अब तक उत्पाद नीति में 9 बार बदलाव हुआ है। हर बार दावा किया गया कि इससे शराब नीति और राजस्व वसूली में सुधार होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतियां बदलती रहीं मगर वसूली के आंकड़े लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। अब जरा नजर डालते हैं कि वसूली का हाल कितना कमजोर रहा है। वर्ष 2015 और 16 में लक्ष्य रखा गया 1200 करोड़ रुपए का, लेकिन वसूली हुई सिर्फ 912 करोड़। वर्ष 2016-17 में लक्ष्य रखा गया 1500 करोड़ का, लेकिन वसूली हुई मात्र 962 करोड़। और हाल ही में वर्ष 2023-24 में लक्ष्य रखा गया 2360 करोड़ का, लेकिन वसूली फिर भी केवल 1807 करोड़ का ही हो पाया। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल सरकार ने लक्ष्य तो बड़ा रखा, लेकिन वसूली उससे सैकड़ों करोड़ पीछे रह गई। सवाल उठता है कि इतनी बार नीति बदलने के बावजूद राजस्व में सुधार क्यों नहीं हुआ? क्या नीतियों में खामियां थी या फिर सिस्टम में भ्रष्टाचार और लापरवाही ने राजस्व को निगल लिया है? अब जब ऑडिट की बारी आती है तो विभाग ने खुद ही कहा कागज तो एसीबी ले गई। ऐसे में जवाबदेही तय करना और भी मुश्किल हो गया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है एसीबी की भूमिका। अगर वाकई में कागजात एसीबी ने जब्त किया है तो सवाल यह उठता है कि क्या उत्पाद विभाग में भ्रष्टाचार की जांच पहले से चल रही है? अगर हां, तो क्या यह जांच किस स्तर पर है और क्यों अब तक सामने नहीं आई है? और अगर दस्तावेज वाकई एसीबी के पास है तो ऑडिट टीम को उनकी कॉपी क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार विभाग जानबूझकर कागज गायब कर देते हैं या फिर एसीबी ले जाती है। जैसे बातें कहकर वो खुद को सवालों के घेरे में उलझा देते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतने सालों तक विभाग के पास उन दस्तावेजों की कोई डिजिटलाइज्ड कॉपी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो क्या यह लापरवाही है? और अगर थी तो उसे ऑडिट टीम को क्यों नहीं दिया गया? राजस्व वसूली के कमजोर रहने का सीधा असर जनता पर पड़ता है, क्योंकि सरकार जब लक्ष्य से कम वसूली करती है तो विकास योजनाओं के लिए फंड की कमी हो जाती है। यानी कि जो पैसा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए इस्तेमाल होना था वह कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है लोगों के पास। इस मामले में राजनीतिक पारा भी चढ़ा दिया गया है। बीजेपी और विपक्षी दल अब लगातार इसमें सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विभाग इतनी बार नीति बदलकर भी राजस्व सुधारने में क्यों असफल रहा है। साथ ही दस्तावेज ना होने की दलील को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ऑडिट टीम को कैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, और अगर दस्तावेज वाकई एसीबी के पास है तो उन्हें समय रहते ऑडिट टीम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया है? और सबसे अहम बात, 9 बार नीति बदलने के बाद भी वसूली में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है झारखंड में? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में झारखंड सरकार को देना ही पड़ेगा। झारखंड की उत्पाद नीति पर यह मामला एक बड़ा उदाहरण है कि बार बार नीतियां बदलने से नहीं बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी से राजस्व वसूली मजबूत करना ही सही कदम होता है। जब ऑडिट जैसी प्रक्रिया में ही दस्तावेज गायब बता दिए जाएं तो पूरी प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। जनता को यह जानने का हक है कि उनके पैसे का हिसाब किताब आखिर कहां फंस रहा है। यह मामला सिर्फ एक विभाग या एक ऑडिट का नहीं है, यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता का भी बड़ा सवाल है। अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में झारखंड की नीतियां और वसूली दोनों ही जनता का भरोसा खो देंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।